हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल। 21 दिनों से लद्दाख की ठंड में दे रहे थे धरना, जाने क्या थी मांग। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21 दिनों से जारी अपना भूख हड़ताल मंगलवार शाम समाप्त कर दिया। वे लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे तथा संविधान की 6ठी अनुसूची में उसे शामिल करने की मांग कर रहे थे। प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स के आमिर खान का किरदार फुंगसुक वांगडू सोनम वांगचुक पर ही आधारित था। उन्होंने मंगलवार शाम एक बच्चे के हाथ से जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। वांगचुक ने कहा, भूख हड़ताल का पहला चरण आज समाप्त हो रहा है, लेकिन यह आंदोलन का अंत नहीं है। उससे पहले दिन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने की फिर से अपील की। उन्होंने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में देश के हित में बहुत सावधानी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का भी आह्वान किया। एक्स पर एक वीडियो संदेश डालकर वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों की याद दिलाई और कहा कि मोदी तो राम भक्त हैं, इसलिए उन्हें उनकी राम की शिक्षा प्राण जाए पर वचन न जाए का पालन करना चाहिए। वांगचुक ने बताया आगे का प्लान। शिक्षा के क्षेत्र में मशहूर सुधारक वांगचुक ने कहा कि भूख हड़ताल की समाप्ति वर्तमान आंदोलन के नए चरण की शुरुआत है। उन्होंने कहा, हम अपनी मांग के समर्थन में अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आंदोलन स्थल पर 10,000 लोगों का एकत्र होना तथा पिछले 20 दिनों में 60,000 से अधिक अन्य लोगों की भागीदारी लोगों की आकांक्षाओं का प्रमाण है। वांगचुक 6 मार्च से 0 से भी नीचे तापमान में जलवायु उपवास पर बैठे थे। उससे एक दिन पहले लेह के एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के संयुक्त प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार के साथ वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। ये दोनों ही संगठन साथ मिलकर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में उसे शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कारगिल में केडीए की 3 दिवसीय भूख हड़ताल भी आज शाम समाप्त हो गई। लेह के एपेक्स बॉडी और केडीए बुधवार को भावी कदम की घोषणा करेंगे। इस बीच अभिनेता प्रकाश राज ने वांगचुक से भेंट की और उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करती है तो लोगों के पास संवैधानिक अधिकारों के अनुसार एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता है।